नमस्कार दोस्तों, मेरे स्क्रीन के दोनों तरफ दो ट्वीट आपको दिख रहे होंगे। दोनों ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी के हैं और दोनों ट्वीट में क्यों दिखा रहा हूं यह समझने के लिए गौर से सुनिए। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसे सुनेंगे तो लगेगा कितने बड़े दाता हैं, कितने बड़े दानवीर हैं, और दूसरे ट्वीट को आप सुनेंगे कि उसमें क्या कहा तो लगेगा एक दाता, एक दानवीर 4.5 महीने में कैसे दुनिया के सामने याचक हो गया। और दानवीर से याचक बनने की यह कहानी भारत के प्रधानमंत्री की है, लेकिन भारत की भी है। क्या है पूरा मामला, अगले 10-12 मिनट तक गौर से सुनिए। पहला ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का 19 जनवरी 2021 का, यानी आज से करीब 4.5 महीने पहले का। दूसरा ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का 3 जून 2021 का, यानी कल का। और इस दोनों ट्वीट के जरिए जो मैं कहने जा रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, गौर से सुनिए। पहले ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जनवरी को कहा था, इंडिया इज डीपली ऑनर्ड टू बी ए लॉन्ग ट्रस्टेड पार्टनर इन मीटिंग द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। Supplies of COVID vaccines to several countries will commence tomorrow and more will follow in the days ahead. मतलब भारत गर्व महसूस कर रहा है कि हेल्थ केयर की ज़रूरतों को पूरा करने में, ग्लोबल कम्युनिटी की मदद करने में भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह काम कर रहा है और दुनिया में कोविड वैक्सीन की सप्लाई दुनिया के देशों को कल से शुरू होगी और आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होगी। यह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर पर कहा था और यह तारीख थी, फिर से सुन लीजिए, 19 जनवरी 2021। अब दूसरा ट्वीट ताजा है। इस ट्वीट को जो मैंने अभी कहा यह सुनेंगे और सुना आपने तो लगेगा दाता बोल रहा है, दानवीर बोल रहा है, जो दुनिया को देना चाहता है। और अब जो ट्वीट में आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो लगेगा याचक बोल रहा है। तो याचक प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट गौर से सुनिए। स्पोक टू वीपी कमला हैरिस ए शॉर्ट वाइल एगो, आई डीपली अप्रिशिएट द एश्योरेंस ऑफ वैक्सीन सप्लाईज टू इंडिया एज पार्ट ऑफ द यूएस स्ट्रेटजी ऑफ ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग। आई ऑल्सो थैंक्ड हर फॉर द ऑल द सपोर्ट एंड सॉलिडेरिटी फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड इंडियन डायस्पोरा। मतलब क्या हुआ, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को प्रधानमंत्री मोदी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिस ढंग से उन्होंने भारत को वैक्सीन सप्लाई करने का वादा किया है यूएस स्ट्रेटजी फॉर ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग के तहत, उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं यूएस सरकार को भी और जो भी भारतीय वहाँ रहते हैं उन्हें भी और जो कारोबारी हैं उन्हें भी। फर्क देखा क्या हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते 4.5 साल में, माफ करें 4.5 महीने में। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए फिर आपको पास्ट में भी ले जाऊंगा, प्रेजेंट में भी लाऊंगा और उसके बाद आप समझिए कि ये स्थिति, ये नौबत भारत की वैक्सीन के मामले में क्यों हुई। तो थोड़ा पास चलने के लिए पहले आपको ये पता होगा कि भारत सरकार की अपील पर अमेरिका ने भारत में वैक्सीन भेजने की पहल की है। और यह भी पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट के पहले विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका यात्रा पर गए थे। वहाँ उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से मुलाकात की और उसके बाद वैक्सीन कंपनियों से मीटिंग हुई और उसके बाद याचक के तौर पर भारत को अमेरिका से वैक्सीन सप्लाई का वादा किया गया। दाता अब अमेरिका है। ये कैसे हुआ, जरा पीछे लौटते हैं और अगर इस सिलसिले को समझते हैं तो आपको अंदाजा लगेगा। वो तारीख थी 19 जनवरी जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था। वो वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर को दिखाना और बताना चाहते थे कि कैसे भारत ने वैक्सीन बना ली है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया भर में अब भेजी जाएगी। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए सूचना दी और प्रधानमंत्री की सूचना के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ और उसके बाद यहां से हवाई जहाज से, एयरफोर्स के विमान से दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की आपूर्ति की जाने लगी, खेप जाने लगी और तस्वीरें एमईए की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से ट्वीट की जाने लगी।
माहौल ऐसा बना कि भारत के पास इतना वैक्सीन है कि 135 करोड़ की आबादी में जिसे भी जरूरत होगी उसे तो मिलेगी। दुनिया में भी भारत दुनिया के कई देशों को वैक्सीन दे सकता है। और वो तस्वीरें जब ट्वीट होने लगी, उसी समय की हेडिंग आपको बताता हूं। द मिंट की ये हेडिंग है कि कैसे मॉरिशस और बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के कई देशों को वैक्सीन मैत्री कमिटमेंट के तहत कैसे वैक्सीन भेजी जा रही है। और इसी में, उसी तारीख में, ये 22 जनवरी का ये द मिंट की खबर है और 21-22 को कई अखबारों में, कई वेबसाइट में ऐसी खबरें छपी। इसलिए मैं पास्ट में ले जा रहा हूं। और उसी में जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं अरिंदम बागची ने ट्विटर पर 3 तस्वीरें साझा की और उसके बाद उन्होंने लिखा कि कैसे कंसाइनमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन मेड कोविड वैक्सीन कैसे एयरलिफ्ट होकर मॉरिशस और दुनिया के देशों में जा रही है। और तब उस समय कहा गया कि भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों को वैक्सीन की खेप जहाजों में भरकर भेजी जा रही थी और नाम दिया गया था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, क्योंकि तब भारत को पूरी दुनिया के नजर में दाता बनना था। प्रधानमंत्री मोदी को विश्वगुरु बनना था और दुनिया को दिखाना था कि हम वैक्सीन पूरी दुनिया को देंगे। और दुनिया को भेजी भी जा रही थी वैक्सीन की खेप। और तभी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मतलब रोड मैप और वैक्सीन भेजने की योजना को रोल आउट प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया, क्योंकि छवि उन्हें पूरी दुनिया में बनानी थी। नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। उसके बाद इसी खबर में, द मिंट की जो खबर है 22 जनवरी की, इसी में लिखा हुआ है कि भारत के विदेश मंत्री ने वैक्सीन मैत्री कमिटमेंट को दोहराया और उसी दिन सरकार ने कमर्शियल एक्सपोर्ट की अनुमति दे दी और पहली खेप ब्राजील और मोरक्को गई। ये कुछ देशों में तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो था, कमर्शियल ऑब्लिगेशन के तहत वैक्सीन गई, लेकिन बहरीन, ओमान, अफगानिस्तान, बारबाडोस, डोमिनिका और कई देशों में उपहार स्वरूप गई। लेकिन तब हेडलाइन क्या छप रही थी अखबारों में और चैनलों पर? वही दौर था जब प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन गुरु के तौर पर चैनलों पर दिखने और चलने लगे थे, घोषित हो गए थे। तो हेडिंग क्या छप रही थी? आज तक की वेबसाइट की एक हेडिंग बताता हूं। भारत ने अब तक 3 करोड़ 61 लाख कोरोना वैक्सीन की सप्लाई। पहल का WHO भी हुआ कायल। और उसके बाद कैसे कैसे कहां कहां सप्लाई हुई। हालांकि उसमें नीचे खबर फिर यह भी है कि कुछ वैक्सीन डोनेशन के लिए गई, डोनेशन के तहत, और कुछ वैक्सीन उसमें जो कमर्शियल सप्लाई है उसके तहत गई, जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था उसके तहत गई। लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि भारत से वैक्सीन भेजी जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी का ये विश्व के प्रति एक उपहार है। और भारत चूंकि वैक्सीन इतना बना रहा है, इतना वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है कि दुनिया को वैक्सीन भेजकर हम दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं। उस दौर में ऐसी खबरें खूब छपी। लेकिन दरअसल हकीकत क्या थी? हकीकत यह थी कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। भारत में वैक्सीन कैसे भारत की आबादी को लगेगी, वैक्सीन 60 साल से ऊपर वालों को, 45 साल से ऊपर वालों को कैसे वैक्सीन की आपूर्ति हो और कितनी वैक्सीन की जरूरत है, कितनी वैक्सीन का ऑर्डर देना चाहिए, ये प्लानिंग पूरी तरह से नहीं हुई थी। और उसी बीच आगे क्या हुआ? अप्रैल में जब तबाही हुई, जब लोगों की मौतें होने लगी, जब हाय तौबा देश के अलग अलग सूबों में मचने लगी, लगातार लाशें तैरती हुई और मरते बिलखते लोगों की तस्वीरें आने लगी, उसी बीच सरकार ने ऐलान कर दिया कि 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों को भी वैक्सीन लगेगी। लेकिन ये राज्य सरकारें खर्च बंद करें। वैक्सीन 45 साल के ऊपर वालों के लिए पर्याप्त थी नहीं, 60 साल के ऊपर वालों को सबको लगी नहीं, लेकिन 18 से 44 साल वालों के लिए ऐलान कर दिया। जिम्मेदारी नहीं ली, आप खरीदो, राज्यों को कह दिया, ग्लोबल टेंडर निकालो, कंपनियों से बात करो। ये सब अप्रैल में, अप्रैल के तीसरे हफ्ते में। अब जरा सोचिए उसके बाद आगे कैसे बात बढ़ती है। और जब आप थोड़ा सा गूगल सर्च करके मेहनत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत ने जनवरी में ऑर्डर देना शुरू किया सीरम को। भारत में जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के कोऑर्डिनेशन से सीरम इंस्टीट्यूट, जो पुणे की आधार पूनावाला की कंपनी जो बना रही थी, उसके लिए ऑर्डर भारत ने देर से प्लेस किया। दुनिया में मुनादी भले भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और उसी बीच दाओस में वर्चुअल समिट हुआ। उस वर्चुअल समिट में फिर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की।
और उस दावोस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में कहा कि आने वाले समय में भारत से आएगी कोविड वैक्सीन। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उस इकोनॉमिक फोरम के वर्चुअल समिट में जो कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की ओर से दुनिया के लिए आत्मविश्वास, सकारात्मकता और उम्मीद का संदेश लेकर हम आए हैं। भारत ने 12 दिनों में भारत ने 2.3 मिलियन से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया है और कितने बूढ़े लोगों को लगाया। और आगे उसमें उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास भारत की बनी 2 वैक्सीन मौजूद है, आने वाले समय में और कई वैक्सीन आएगी और मुश्किल वक्त में भारत जिम्मेदारी निभा रहा है। और जब बहुत से देशों में किल्लत होगी तो भारत दवाइयां देगा। भारत दुनिया के दूसरे देशों में कोविड वैक्सीन को भेजकर लोगों की जिंदगियों को बचा रहा है, टीका के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। ये उन्होंने मोदी ने वहां कहा दावोस में। छोटा सा टुकड़ा आपको सुना रहा हूं। कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। और ये सुनकर WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है। आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। ये वैक्सीन दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर, ज्यादा स्पीड से वैक्सीन दाता के तौर पर ये पूरी प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर विजय का एक तरह से संदेश और संकेत दे रहे थे। और उसके बाद दुनिया के लिए वैक्सीन भेजने या दुनिया के काम आने के वादे भी कर रहे थे। और तब यहां के अखबारों में, चैनल्स पर हेडलाइन क्या चल रही थी, जैसे एक हेडलाइन सुनाता हूं। रंग ला रही भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी भी कहा गया इसको। WHO चीफ भी हुए कायल। और उसके बाद जो तारीफ WHO ने की और फिर भारत ने कैसे कैसे दुनिया में छवि भारत की बन गई, ये सारी खबरें उस वक्त छप रही थी, क्योंकि सरकार इसी तरह की खबरें मीडिया में प्लांट कर रही थी या इसी तरह के दावे किए जा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ बीते 2 महीनों में, आप देख पा रहे हैं कि जो 2 कंपनियां भारत में वैक्सीन बना रही है, उन कंपनियों की वैक्सीन सप्लाई तो बाधित है ही, किल्लत है ही। दुनिया की कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है उनकी शर्तों पर। मॉडर्ना और फाइजर, जिन 2 कंपनियों से करार की बात की जा रही है, उन कंपनियों को रिलैक्सेशन दिया गया है और अपनी शर्तों पर वो कंपनियां आ रही हैं। और कल आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के, उनकी तरफ से खबर आई कि जो छूट उन्हें दी जा रही है कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो मुकदमों में और जिम्मेदारियों में जो छूट उन्हें दी जा रही है, अकाउंटेबिलिटी की और टेस्टिंग से भी हालांकि छूट दी जा रही है, लेकिन सीरम ने कहा वो छूट हमें भी मिले। ये सब जल्दी में हो रहा है। और इस बीच क्या हो रहा है, अब मौतों का सिलसिला थोड़ा थमा है, तबाही और तांडव की तस्वीरें आनी कम हुई है। तब फिर से इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू हुई। तब आंकड़े क्या पेश हो रहे हैं, आंकड़े ये पेश हो रहे हैं, नए आंकड़े। कल भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से एक ट्वीट आया। अब इसी तरह की चीजें मीडिया में आएगी और इसी तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ट्विस्ट करके चीजों को सामने रखते हैं। तो उसमें गिरिराज सिंह ने लिखा कि भारत में अब तक 21 करोड़ 60 लाख कोरोना के टीके दिए गए। विश्व की आबादी के हिसाब से हम कई देशों को 100% वैक्सीनेट कर चुके होते। और उन्होंने एक ग्राफ लगा दिया, एक आंकड़ा लगाया कि दुनिया के किस किस देश की क्या आबादी है। ये किसे नहीं पता है कि अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, या ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ है, या ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है, ब्राजील। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? साबित ये करना चाहते हैं कि हमने तो करीब करीब 22 करोड़ टीके लगा दिए, जिसमें कई देशों को लग जाता, लेकिन छुपाया क्या जा रहा है। और इस आंकड़े में पेच क्या है? पहली बात कि भारत सरकार को तैयारी 130 करोड़ के लिए करनी चाहिए थी। भारत सरकार या भारत मुल्क कोई चिली, पेरू, बारबाडोस और डोमिनिका नहीं है। ये ऐसा छोटा मुल्क नहीं है, नेपाल नहीं है, या और छोटा मालदीव नहीं है। भारत को अपनी आबादी के हिसाब से तैयारी करनी थी।
आप ये नहीं कह सकते कि भारत में हमने 22 करोड़ लगा दिया टीका, इसका मतलब दुनिया के 40 देशों की आबादी का एक कैलकुलेशन करके उनका आंकड़ा पेश कर दें कि पूरी आबादी को हम लगा देते। अरे भाई, उन देशों की अगर बात करेंगे जिन देशों की आबादी 2 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़ है, उन्होंने अपनी पूरी आबादी से दुगनी तिगुनी टीकों का ऑर्डर किया और बहुत बड़ी आबादी को टीके लगा दिए। उन्होंने उस अनुपात में तो टीके नहीं लिए। अगर ब्रिटेन की आबादी 6.5 करोड़ है तो ब्रिटेन ने तो ऐसा किया नहीं कि आबादी के हिसाब से 1/10 टीके लगे ब्रिटेन में, 1/10 टीकों का ऑर्डर था और आज ब्रिटेन भाग के आपके पास आ रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया आपके मुल्क में आ रहा है, आज अमेरिका आपके मुल्क में आ रहा है, आज जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस आपके मुल्क में आ रहा है। ऐसा है नहीं, इसका भी एक आंकड़ा है। अब इस आंकड़े को देखिए, इससे आपको और समझ में आएगा। और ये जब समझेंगे तभी पता चलेगा कि आंकड़ों का खेल सरकार कैसे करती है। और जब सरकार को सचेत होकर कोविड के लिए, वैक्सीन के लिए ऑर्डर देना चाहिए था तो सरकार ने क्या किया। एक आंकड़ा है, इंडिया एंड द अदर्स, टाइमलाइन ऑफ अर्ली कोविड-19 प्रोक्योरमेंट डील्स, माफ करें। अब इसमें लिखा हुआ है, इस आंकड़े में पूरा नहीं पढ़ूंगा, 3-4 मुल्क का बता देता हूं। यूके मई 2020 में ऑस्ट्राजेनिका को 90 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया। जुलाई 2020 में फाइजर को 30 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया। अगस्त में 30 मिलियन जॉनसन को ऑर्डर दिया। मतलब 9 3 12 3 15 150 मिलियन डोज का ऑर्डर ब्रिटेन ने दे दिया। सोचिए जरा, पिछले साल अगस्त तक, हम जनवरी में ऑर्डर देना शुरू किया हमने, और रोते रहे आधार पूनावाला, यहां तक कहते रहे हमें एडवांस नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, भारत सरकार ढीली पड़ गई। ये ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट। अब दूसरे मुल्कों पर आएंगे, यूएस पर आएंगे। जुलाई में नोवावैक्स का ऑर्डर दिया गया 100 मिलियन। जुलाई में 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया अमेरिका ने। पिछले साल की बात कर रहा हूं, जुलाई में ही फाइजर को फिर 100 मिलियन डोज, मतलब 10 करोड़ टीका। और उसके बाद अगस्त में मॉडर्ना को यूएस ने 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़ टीका, 30 करोड़ टीके का डोज का ऑर्डर जुलाई अगस्त में। बल्कि एक और कंपनी है, मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन और नोवावैक्स, 4 कंपनी को 400 मिलियन टीके का ऑर्डर दिया। मतलब 40 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया पिछले साल अगस्त तक, जुलाई से अगस्त के बीच अमेरिका ने। मतलब 33 करोड़ वाले मुल्क ने अपनी आबादी से ज्यादा टीके का ऑर्डर पिछले साल जून जुलाई में दे दिया। अब इससे अंदाजा लगाइए, ये आंकड़े आपके सामने नहीं आते होंगे। और इसी में ब्राजील का भी है, इसी में ऑस्ट्रेलिया का भी है, जर्मनी, जापान भी है, कि सबने सितंबर, अगस्त, जुलाई में ही पिछले साल अपनी आबादी से ज्यादा टीकों का ऑर्डर दिया। और इसी में भारत के बारे में क्या जानकारी है। भारत, इंडिया 2021 सीरम को 11 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया, 1 करोड़ 10 लाख जनवरी में। और जनवरी 2021 में भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के लिए 5.5 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया, यानी 55 लाख। तो आप दूसरे देशों से 6 महीने 7 महीने बाद ऑर्डर दे रहे हैं। यह अलग बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और मैंने ट्वीट पर लिखा है कि पतंग उतनी ही उड़ती है जितना लंबा उसका धागा हो, और धागे से ज्यादा लंबी पतंग उड़ती है कटी हुई पतंग। तो कटी हुई पतंग आसमान में उड़ाते हुए, लंबी लंबी बातें करते हुए, जनवरी फरवरी में इतने दावे करते हुए, दुनिया को वैक्सीन देने का ऐलान करते हुए, हवाई जहाज में वैक्सीन लोड करके वैक्सीन की खेप छोटे छोटे मुल्कों को भेजकर, और उसके बाद सरकारी तंत्र के जरिए बताते हुए कि कैसे हम दुनिया भर को वैक्सीन भेज रहे हैं, ये भारत सरकार के अधिकारी, मंत्री, नेता और प्रधानमंत्री खुद कर रहे थे। और उसके बाद जब मामला इस तरफ आया कि भारत ने वैक्सीन भेज दी, भारत में किल्लत थी तो क्यों भेजी, तब कहा गया कि नहीं, 6.5 करोड़ के आसपास वैक्सीन जो भेजी गई, उसमें 5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन कमर्शियल ऑब्लिगेशन था उन कंपनियों का जो भारत में वैक्सीन बना रही थी, वो उन्हें भेजना ही था, क्योंकि कहीं से कच्चा माल लेना या जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ देशों से थी। तो भारत सरकार ने 1 करोड़ से कुछ ज्यादा वैक्सीन डोनेट किए, बाकी उनका ऑब्लिगेशन था इन एनी केस भेजना था। ये सेग्रीगेट करके संबित पात्रा ने तब बताया जब सिर से पानी ऊपर गुजर गया। उसके पहले तो वाहवाही ले रहे थे। उस कमर्शियल ऑब्लिगेशन को भी भारत सरकार ऐसे बता रही थी, छुपाकर, आधा बताया आधा छिपाया, जिससे लगे कि हम दुनिया भर में कैसे जहाजों में वैक्सीन भेज रहे हैं। अरे भैया, आपके मुल्क में वैक्सीन की किल्लत है, आपने बीच में बड़े बड़े ऐलान कर दिए, आपने 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन के ऐलान कर दिए।
लेकिन यहां तो ये आज के वीडियो का दोस्तों मकसद ये है कि जरा गौर से समझिए कि वैक्सीन की ये किल्लत क्यों आई। भारत जो दाता बन रहा था, जो दानवीर बन रहा था, आज याचक की तरह क्यों खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री दाता बनकर दुनिया के देशों में, दर्जन भर देशों में हवाई जहाज से, एयरफोर्स के विमान से वैक्सीन भेज रहे थे और वैक्सीन भेजने की तस्वीरें, एयरपोर्ट पर वैक्सीन के कंटेनर और वैक्सीन के कार्टन लगती हुई तस्वीरें सरकार के मंत्री और एमईए के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे थे, क्योंकि तब छवि यह बनानी थी कि भारत ने न सिर्फ वैक्सीन का निर्माण किया, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बल्कि इतना वैक्सीन बनाने में हम सक्षम हैं कि हम दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर सकते हैं। और आज भारत याचक बनकर दुनिया के देशों से वैक्सीन मांग रहा है। प्रधानमंत्री कमला हैरिस से बात करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका ने वैक्सीन देने का वादा किया, भारत को देगा इसी महीने के अंत तक अमेरिका वैक्सीन। जो भारत जनवरी फरवरी में वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहा था, वैक्सीन मैत्री कर रहा था और उस कमिटमेंट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के दावे कर रहा था, वो भारत आज यहां क्यों पहुंचा? इसके लिए एक ही आदमी जिम्मेदार है, जो आदमी कह रहा था कि हम दुनिया को वैक्सीन देंगे, जो आदमी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का भी मुआयना कर रहा था, जो आदमी हैदराबाद के भारत बायोटेक के प्लांट का भी मुआयना कर रहा था, जो आदमी वैक्सीन कंपनियों का मुआयना करके लाइव तस्वीरों के साथ देश के सामने था और ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है उसी शख्स के नेतृत्व में हो रहा है। उस शख्स का नाम है प्रधानमंत्री मोदी। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ने सारी जिम्मेदारियां तब ली, देश के सामने ये संदेश दिया, चिंता मत करो, जब जितनों को वैक्सीन की जरूरत होगी हमारे पास पर्याप्त है, क्योंकि वैक्सीन कंपनियां मेरे नेतृत्व में वैक्सीन बना रही है। और आज अगर वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन सेंटर बंद हो रहे हैं, तब एक नया रोड मैप आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में फटकार लग रही है। सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि आप बताओ कि कब तक वैक्सीन लगेगी, दिसंबर तक कैसे लगेगी। तब भारत सरकार दुनिया की कई कंपनियों से जो डील कर रही है, बात करे, उसके आंकड़े पेश भारत सरकार से जुड़े लोग या बीजेपी के नेता 216 करोड़ वैक्सीन दिसंबर तक आएगी, इसके दावे कर रहे हैं। नौबत क्यों आई? प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने 35,000 करोड़ बजट का प्रावधान किया था वैक्सीन के लिए। यह भी दावे बड़े जोर शोर से हुए। 35,000 करोड़ कहां है वो 35,000 करोड़? यह सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। अगर 35,000 करोड़ का ऐलान कर सकते हैं तो 35,000 करोड़ खर्च भी होने चाहिए। वैक्सीन कंपनियों के एडवांस जाने चाहिए थे। वैक्सीन कंपनियों से 100 करोड़ वैक्सीन का डोज या 200 करोड़ का वैक्सीन का डोज, जो भी आपकी प्लानिंग थी, जितनी बड़ी आबादी को देने की, उसके हिसाब से एडवांस देकर उसका रोल आउट प्लान होना चाहिए था। क्या वो प्लान था? क्या उतनी वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए एडवांस दिया गया? क्या उसका रोड मैप और वो बना रोल आउट प्लान? नहीं बना। यही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और सुप्रीम कोर्ट में अब 2 सप्ताह के भीतर भारत सरकार को हलफनामा देकर पूरा खाता बही हिसाब किताब देना है। तो ये फजीहत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की हुई है, उसी भारत सरकार की जो भारत दाता बन रहा था जनवरी और फरवरी में, और ठीक 4.5 महीने बाद याचक की तरह विश्व के सामने खड़ा है। जिम्मेदार कौन? आप तय कर लीजिए। 2 ट्वीट फिर से लगा रहा हूं, दाता की भी याचक की भी। दाता भी मोदी, याचक भी मोदी, बीच में 4.5 महीनों का फासला है। तय करिए। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा। मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ भी आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे और मेरा हौसला आप बढ़ाते रहें। नमस्कार।